बच्चा पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, बाकी सब कामों में अच्छा है। बच्चा मोबाइल पर ज़्यादा समय बिताता है, बच्चा घर या स्कूल में अच्छा व्यवहार नहीं करता है, बच्चा पढ़ाई में पिछड़ता जा रहा है। अगर आप भी अपने बच्चों को लेकर इस प्रकार की समस्याएं फेस कर रहे हैं तो यह मनोवैज्ञानिक वीडियो सिर्फ आपके लिए है। इसमें मैं आपको साइकोलॉजिकल थ्योरीज और साइकोलॉजिकल फैक्ट्स पर आधारित 12 शक्तिशाली टिप्स दे रहा हूं जो आपके बच्चे को सकारात्मक रूप से बदल के रख देंगे। कभी सोचा है क्यों कुछ बच्चे बहुत जल्दी सीख जाते हैं, कुछ बच्चों को बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है? क्यों किसी बच्चे को पढ़ाई खेल लगती है तो किसी को बोझ लगता है? असल में सीखना सिर्फ किताबों या क्लासरूम तक नहीं होता है, इसके पीछे एक ऐसी गहरी मनोवैज्ञानिक थ्योरीज काम करती हैं जो हमें बताती हैं कि बच्चे असल में कैसे सीखते हैं और फिर जीवन में सफल भी कैसे होते हैं। आज मैं आपको 12 साइकोलॉजिकल फैक्ट्स बता रहा हूं जो सिद्धांत के रूप में महान मनोवैज्ञानिकों ने दिए हैं, जिन्हें जानना हर टीचर, हर माता पिता और हर स्कूल के लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना बच्चा सही मायने में सीख ही नहीं पाएगा। इन मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित टिप्स को फॉलो कीजिएगा और अपने बच्चों में जादू होता देखिएगा। नंबर 1, लर्निंग बाय एसोसिएशन। एक एक्सपेरिमेंट में रूस के प्रसिद्ध शरीर शास्त्री आयान पावलोव ने कुत्ते को खाना देते समय एक घंटी बजानी शुरू कर दी। कुछ दिनों के बाद खाना ना मिलने पर भी कुत्ता सिर्फ घंटी की आवाज़ सुनकर लार छोड़ने लगा, क्योंकि उसके मन में खाने और घंटी के बीच में एक एसोसिएशन हो गई थी कि घंटी बजती है तो खाना आता है। बच्चों के साथ भी ऐसा ही होता है। अगर बच्चा डर और डांट को एसोसिएट करता है तो पढ़ाई से डरने लग जाता है, लेकिन अगर पढ़ाई को मस्ती और पॉजिटिव एक्सपीरियंस से जोड़ दिया जाए तो वही बच्चा पढ़ाई का दीवाना बन जाता है। नंबर 2, स्टेप बाय स्टेप लर्निंग। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि अच्छे टीचर कभी सीधे चैप्टर से नहीं पढ़ाते हैं? पहले अटेंशन पकड़ते हैं, फिर बताते हैं कि आज क्या सीखेंगे, फिर एग्जाम्पल देते हैं और बाद में प्रैक्टिस करवाते हैं। यही रॉबर्ट गैने का मॉडल है। लर्निंग स्टेप बाय स्टेप होती है। अगर कोई स्टेप मिस हो गया तो बच्चा कंफ्यूज रहेगा, जैसे पजल का एक टुकड़ा अगर गायब हो जाए तो तस्वीर अधूरी रह जाती है। इसलिए बच्चे को स्टेप बाय स्टेप ही पढ़ाना चाहिए। नंबर 3, लर्निंग विद गाइडेंस। एक बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा है, अकेले गिर गिर कर रो देगा, लेकिन अगर उसके पिता पीछे से साइकिल को थोड़ी देर के लिए पकड़ लेते हैं तो बच्चा बहुत जल्दी सीख जाएगा। यही ली विटोक्सी की थ्योरी है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। बच्चा सब कुछ खुद ही नहीं कर सकता है, लेकिन अगर उसे साथ साथ थोड़ी थोड़ी गाइडेंस मिलती रहे तो वो चमत्कार कर देता है। टीचर्स और पेरेंट्स को भी केवल भाषण नहीं बल्कि बच्चों का सहयोग करना चाहिए। नंबर 4, स्टेजेस ऑफ थिंकिंग। जीन पियाजे कहते हैं कि सोचने की भी उम्र होती है। बच्चा दिमागी डेवलपमेंट के स्टेजेस से गुजरता है। 2 साल का बच्चा 12 साल के बच्चे जैसा नहीं सोच सकता है। जैसे 4 साल के बच्चे से अलजेब्रा एक्सपेक्ट करना बिल्कुल गलत है। इसी वजह से सिलेबस को एज एप्रोप्रिएट बनाना चाहिए, वरना बच्चा या तो बोर होना शुरू हो जाएगा या फिर वो डरना शुरू हो जाएगा। छोटे बच्चे पर बड़े कॉन्सेप्ट का बोझ डालना भी अपने आप में गलत बात है। बच्चों को उनकी उम्र और उनकी योग्यता के अनुसार सिखाना चाहिए। दूसरों के बच्चों को देखकर अपने बच्चों से अपेक्षाएं नहीं रखनी चाहिए। बच्चों को अपनी योग्यताओं के अनुसार ही विकसित होने देना चाहिए। नंबर 5, डिस्कवरी लर्निंग। क्या आपने कभी देखा है कि बच्चा खिलौने को खोलकर देखता है कि उसके अंदर क्या है? ज़ूरोम ब्राहना के कहने के अनुसार यही असली लर्निंग है, डिस्कवरी लर्निंग। अगर बच्चे को एक्सप्लोर करने का मौका दे दें तो वह लाइफ लॉन्ग लर्नर बन जाएगा। अगर बस रटवाओगे तो एग्जाम के स्ट्रेस के कारण बहुत कुछ तो वो भूल ही जाएगा। बच्चे को पढ़ाते समय इस बात पे जोर देना चाहिए कि वो खुद ही खुद बहुत सारी चीज़ों को ढूंढे। कुछ ऐसा काम उससे अवश्य कराइएगा जिससे वह खुद कुछ ढूंढ सके, खुद कुछ कर सके। नंबर 6, रिवार्ड्स एंड पुनिशमेंट्स। एक बच्चा होमवर्क करता है और टीचर उसकी तारीफ कर देता है तो वो बच्चा अगली बार और अच्छे ढंग से होमवर्क करता है। बच्चा उसी बिहेवियर को दोहराता है जिससे उसे रिवार्ड मिलता है। बीएफ स्किनर कहते हैं कि रेनफोर्समेंट सीखने की सबसे बड़ी ताकत है। अगर बच्चा कुछ गलत करता है तो पुनिशमेंट काम करती है, पर यह पुनिशमेंट फिजिकल नहीं बल्कि पॉजिटिव होनी चाहिए, जैसे अगले दिन किसी विषय पर कोई चार्ट बनाना।
नंबर 7, रोल मॉडल्स। एल्ब्रेट बेंड्रा कहते हैं कि बच्चे देखकर भी सीखते हैं। वे कहते हैं कि बच्चे वही सीखते हैं जो वो देखते हैं। अगर पापा मोबाइल देखते हुए बोलें बेटा पढ़ाई करो, तो अक्सर ऐसा नहीं होगा, लेकिन अगर पापा खुद फोन छोड़कर कुछ कंस्ट्रक्टिव काम कर रहे हैं और बच्चे को ऑटोमेटिकली पढ़ने के लिए, तब हम प्रेरित कर सकते हैं। बच्चे सुनते कम हैं, देखते ज़्यादा हैं। इसलिए क्लासरूम में टीचर को और घर पर पेरेंट्स को मैच्योर, पॉजिटिव और अच्छा व्यवहार हमेशा करते रहना चाहिए। आपकी ज़िंदगी में कुछ भी समस्या चल रही हो, लेकिन एक पेरेंट या एक टीचर होने के नाते आपको भावात्मक रूप से बहुत ही मजबूत और बहुत ही बुद्धिमान व्यवहार करना चाहिए। नंबर 8, लॉ ऑफ इफेक्ट। एडवर्ड थॉर्नडाइक का सिंपल रूल था, बच्चा वही काम बार बार करता है जिससे उसे खुशी मिलती है। इसलिए पढ़ाई को मजेदार बनाओ, स्टोरीज, गेम, छोटे छोटे चैलेंजेस। अगर बच्चा एंजॉय करेगा तो खुद ही पढ़ाई को रिपीट करने की कोशिश करेगा। नंबर 9, बिहेवियर शेपिंग। मनोवैज्ञानिक जॉन वाटसन ने दिखाया कि बच्चों का बिहेवियर एनवायरनमेंट से शेप होता है। उनका मानना था कि बिहेवियर कंट्रोल किया जा सकता है। मतलब अगर बच्चा हर बार कोशिश करने पर एनकरेज होता है तो वह कॉन्फिडेंट बनेगा, लेकिन अगर हर गलती पर इंसल्ट हो तो वो खुद को ही कैपेबल नहीं मानेगा। इसलिए क्लासरूम और घर का माहौल ऐसा होना चाहिए, ऐसी वाइब्स होनी चाहिए कि बच्चे को सकारात्मक कार्य करने पर इनाम मिले, ताकि वह अपने बिहेवियर को शेप कर सके। नंबर 10, कनेक्ट विद प्रायर नॉलेज। डेविड एस्यूबल कहते हैं कि बच्चा नया तभी समझेगा जब वो उसके पुराने एक्सपीरियंस से जुड़ जाए। यह अच्छी मेमोरी की सबसे अच्छी टेक्निक है। बच्चे को पढ़ाते समय नई सामग्री को पुरानी सीखी हुई सामग्री से रिलेट करते चलिएगा। जैसे फ्रैक्शन पढ़ाते समय पिज़्ज़ा का एग्जाम्पल देने से बच्चा तुरंत समझ जाता है, क्योंकि पिज़्ज़ा के पीसीज को वो ऑलरेडी जानता है। नंबर 11, लव एंड एक्सेप्टेंस। मानववादी मनोवैज्ञानिक कार्ल रोजर्स कहते हैं कि बच्चे को सबसे ज्यादा जरूरत प्यार और एक्सेप्टेंस की होती है। अगर बच्चा क्लास में सेफ महसूस करे तो खुलकर सीखेगा, लेकिन अगर उसे लगे कि टीचर इंसल्ट करेंगे तो वह सवाल ही नहीं पूछेगा। टीचर और माता पिता को चाहिए कि बच्चे में सेल्फ एस्टीम को बढ़ाने के लिए उनको छोटी छोटी जीत हासिल करने के अक्सर मौके देते रहिएगा, ताकि वह आत्म सम्मानित महसूस करे। नंबर 12, मल्टीपल इंटेलिजेंसेस। हार्वर्ड गार्डनर ने बताया कि हर बच्चा अलग होता है। कोई मैथ में अच्छा होता है, कोई म्यूजिक में, कोई आर्ट में, लेकिन हम सब बच्चों को सिर्फ मैथ और साइंस से ही जज करते हैं। इमेजिन करें कि अगर सचिन तेंदुलकर को सिर्फ मैथ के मार्क के हिसाब से ही जज किया जाता तो वो कभी भी अच्छे क्रिकेटर नहीं बन सकते थे। इंटेलिजेंस एक तरह की नहीं होती है, बल्कि बहुत तरह की होती है। हर बच्चे की अपनी यूनिक इंटेलिजेंस होती है, उसे पहचानना जरूरी है, उसे नर्चर करना जरूरी है। दोस्तों, लर्निंग कोई मैजिक नहीं है, ये एक साइंस है। हर माता पिता, हर टीचर को अगर इन थ्योरीज को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो बच्चे को पढ़ाना नहीं पड़ेगा, बच्चा खुद ही सीखना चाहेगा। याद रखिएगा कि बच्चा कोई खाली बर्तन नहीं है जिसे हमने भरना है, बल्कि वो एक दीपक है जिसे हमें जलाना पड़ता है। बच्चे में पढ़ाई की तरफ लगाव पैदा करना बेहद ज़्यादा जरूरी होता है। तो आइए आज से हम बच्चे को डांटना छोड़कर उसे समझाना शुरू करते हैं। अगर आपको ये वीडियो बड़ी वैल्यूएबल लगी हो तो इसे शेयर कीजिएगा, ताकि हर घर, हर स्कूल में ये बात पहुंचे, क्योंकि यही वो बातें हैं जिनके बिना बच्चा सीख नहीं पाएगा। अगर आपका कोई इस बारे में कोई सवाल हो तो आप मुझसे संपर्क भी कर सकते हैं। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा।